नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन 10 प्रश्नों के बाद मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों, आप हर किसी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पता करेंगे। ठीक है, या फिर इन्हें भी पता कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ध्यान से संख्या को देखेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर 529 लिखा है, यानी कि 23 का वर्ग होता है 529, तो वो यहाँ पर लिखा है। फिर 441 21 का वर्ग होता है तो उसे भी यहाँ पर लिखा है। 361 19 का वर्ग होता है उसे भी यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन दोस्तों हमें ये वाली संख्या पता करना है। ठीक है, तो देखिए अगर दोस्तों इस संख्या को देखेंगे तो ये संख्या है 32 का वर्ग। 1024 क्या है, 32 का वर्ग है। और 144 ये संख्या 12 का वर्ग है। ठीक है, ये संख्या क्या है, 12 का वर्ग है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 23 को उल्टा लिखेंगे। जैसे हम 23 को आपस में बदल देंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 लिख लेंगे। ठीक है, और 21 को भी आपस में बदल देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर आपस में बदलने पर 32 और यहाँ पर 32 का वर्ग किया है, यहाँ पर भी आपस में बदलने पर 12 और यहाँ पर भी 12 वर्ग किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 19 को भी आपस में बदल देंगे। तो 19 को आपस में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे। यानी दोस्तों जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, 91 का वर्ग आएगा। अब 91 का वर्ग कितना होता है, तो 91 का वर्ग होता है 82 81। ठीक है, कितना होता है, 82 81। ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हम प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जैसे n गुणे m का संबंध 14 गुणे 13 से है तो हमें यहाँ पर x गुणे z का बताना। ठीक है, यानी ये प्रश्न एनोलॉगी का है। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि यहाँ पर n गुणे m 14 13 कैसे दिया है, उसी तरह यहाँ पर x गुणे z का बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो देखिए जैसे n हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है तो उसे 14 लिखा है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर गुणे का चिन्ह तो वैसा ही लगा है। उसके बाद m हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता तो यहाँ पर 13 लिखा है। तो इसका मतलब ये है भी हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 23 नंबर यानी कि जो हमारा x दिया है, x कितने नंबर पे आता है, तो x आता है 24 नंबर पे, तो उसे हम क्या करेंगे 24 लिख लेंगे। फिर जो गुणे का चिन्ह है उसे हम वैसा ही लगा लेंगे, ये गुणे का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद अब z कितने नंबर पे आता है, ये तो हमने 24 लिखा है, z हमारा कितने पे आता है, 26 पे आता है। तो हम भी सेम तरीके से वैसा ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर इसने लिखा था, तो हमने भी यहाँ पर सेम तरीके से लिखा है। तो हमारा क्या आया, 24 गुणे 26। ऑप्शन में देखेंगे 24 गुणे 26, तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ता हूँ प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह 10 है तो ऊपर वाली सतह कौन सी होगी, यानी कि कौन सी संख्या होगी। दोस्तों देखिए ये प्रश्न एक घुमावदार प्रश्न है, आप इसे छोड़कर भी आ सकते हो। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर सीखना चाहिए। जैसे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पासे को जब भी सोल्व करते हैं, 2 पासे या 3 पासे या 4 पासे, तो क्या करते हैं हम कॉमन अंक देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कोई भी ऐसा कॉमन अंक नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब दोस्तों कॉमन अंक नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, जहाँ पर जो सतह दिख रही है वही आपस की विपरीत हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। जैसे हमारी ये जो 2 दिख रहा है जिस सतह पर, सेम उसी सतह पर 6 है, तो ये आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना। उसके बाद जैसे यहाँ पर ऊपर वाली सतह पर 10 दिख रहा है और इधर 12 दिख रहा है, ये भी आपस में क्या होंगे,
विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, जैसे इस साइड में 4 दिखा है तो इस साइड में भी 8 है, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी दोस्तों हमें इस टाइप के प्रश्न में कभी भी कॉमन नहीं देखना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, 10 का पूछा था, किसका पूछा था, हमें 10 का पूछा है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा। अब देखिए, अगर आप क्या करते हो, आपको कॉमन अंक नहीं मिलता तो आप प्रश्न को छोड़कर आ जाते कि यहाँ पर इसका विपरीत कैसे बताए। आप मानते कि ये प्रश्न गलत दिया था तो आप छोड़ के आ जाओगे, लेकिन नहीं, प्रश्न कभी भी ज़्यादा गलत नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैं तरीका बताया, ये तरीका आप अपनाना, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में रिक्त पदों ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, रिक्त पद ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या पैटर्न को देखेंगे। जैसे यहाँ पर 47 से 19 के बाद 167, फिर से खाली स्थान, फिर 359, फिर यहाँ पर 527 लिखा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर तो हमारा बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर 47 दिया है, ये क्या है, 7 के वर्ग -2 है, ठीक है। 7 का वर्ग -2 है। अब देखिए, ये जो 47 यानी कि 7 का वर्ग होता है 49 और -2 करेंगे तो 47, और ये 47 लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 119 यानी कि 11 का वर्ग और -2 करेंगे। जैसे 11 का वर्ग -2 करेंगे तो यहाँ पर भी 119 होंगे, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121 और -2 कर देंगे तो 119, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा 167 है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग -2, ठीक है। 13 का वर्ग -2 करेंगे तो कितने होते हैं, 13 का वर्ग होता है 169 और -2 करेंगे तो 167, तो वो भी यहाँ पर दिया है। उसके बाद इस संख्या को देखेंगे 359 को। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 19, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 19 का वर्ग कितना होता है, तो 361 होता है, और इसमें भी -2 करेंगे तो 359 हो जाएंगे, ठीक है। 361 19 का वर्ग होता है, -2 करेंगे तो 359। उसके बाद आगे वाली संख्या को देखें तो 527। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 23 का वर्ग और -2 करेंगे तो 23 का वर्ग होता है 529, और -2 करेंगे तो 527 भी यहाँ पर दिया है। अब देखिए इन संख्या को ध्यान से देखेंगे तो जैसे ये 7 का वर्ग, उसके बाद 11 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग, यहाँ पर हमें तो बताना है, फिर यहाँ पर 19 का वर्ग और 23 का वर्ग। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है, तो अभाज्य। जैसे 7 हमारा अभाज्य, 7 के बाद 11 अभाज्य आता है, फिर 13 अभाज्य आता है, तो हमें अगला कौन सा अभाज्य आया है वो बताना है। तो देखिए 13 के बाद कौन सा अभाज्य आता है, तो 17 आता है। क्या करेंगे, यहाँ पर 17 का वर्ग करेंगे और -2 करेंगे। अब 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 289, ठीक है। 289 में क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 289 -2। अब 289 -2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 287। कितने हो जाएंगे, 287। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, 287 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे इसके बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या क्या है, 19, फिर 23, यानी कि पैटर्न हमारा सही है। तो 287 हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विषम संख्या के जोड़े ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। तो हमें यहाँ पर विषम संख्या के जोड़े बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम संख्या को क्या कर सकते हैं, इसका अंतर देखेंगे तो कितने का है, 9 का अंतर है, ठीक है। देखिए 34 से 6 और 3 9, यहाँ पर 9 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर तो 9 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे तो 75, और यानी कि यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर 18 का अंतर है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 12 से यहाँ पर 21 लिखा है, तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 9 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 15 से 14 यानी कि 1 ही का अंतर है। तो देखिए हम अंतर से तो नहीं कर सकते। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो 34 लिखा है, ठीक है, ये 34 लिखा है, इसको आपस में पलट देंगे तो कितने होते हैं, 43 हो जाते हैं।
सेम तरीके से यहाँ पर भी 57 लिखा है, अगर इसे भी हम आपस में पलट देते हैं तो कितने हो जाते हैं 75। अब यहाँ पर 12 लिखा है, इसे भी आपस में पलट देंगे तो कितने होते हैं 21। अब देखिए यहाँ पर 15 लिखा है, इससे आपस में पलटेंगे तो कितने होंगे 51। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 14 लिखा है, तो यही हमारा एक विषम जोड़ा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला, डी वाला ही क्या होगा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन डी वाला, क्योंकि सारा ऑप्शन में संख्या पलटा कर लिखिए, लेकिन यहाँ पर नहीं। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है तो ऑप्शन हमारा डी वाला विषम होगा, यानी कि सही जवाब हमारा यही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, यानी कि सही निरूपण करता है। तो अब दोस्तों जैसे हमें यहाँ पर बेल दिया है, जानवर दिया है और मांसाहारी दिया है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम के रिलेटेड है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इन शब्दों का आपस में समझना है कि इनका कोई संबंध है या नहीं है। तो जैसे इनकी रियल लाइफ की बात करते तो जानवर और बेल और मांसाहारी। अब देखिए जो बेल है हमारा ये क्या है, जानवर है। ठीक है, तो ये तो जानवर के अंदर आएगा। अब मांसाहारी दोस्तों, मांसाहारी जानवर होते हैं लेकिन हमारा जो बेल है ये मांसाहारी नहीं है। तो अब देखिए जैसे ये हमारा कौन हो गया, तो ये हमारा जानवर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जानवर के अंदर कौन आ जाएगा, बेल आ जाएगा। तो ये हमारा कौन हो गया, बेल हो गया। ठीक है, ये बेल का डायग्राम है। तो ये जानवर के अंदर, यानी कि बेल एक जानवर है तो ये जानवर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मांसाहारी, क्या दोस्तों बेल मांसाहारी होता है क्या, तो रियल लाइफ में बेल मांसाहारी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यानी कि मांसाहारी कौन हो जाएगा, जानवर मांसाहारी होते हैं तो ये कुछ वाला बनेगा। ठीक है, बेल नहीं होता है तो बेल को छोड़ देंगे, हम जानवर होते हैं। ठीक है, जानवर मांसाहारी होते हैं तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जानवर ऐसे होते हैं कुछ जो मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो यहाँ पर सर्वाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कुछ वाला बना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे जो ये डायग्राम है, ठीक है, ये जो एक वृत्त है इसके अंदर जितने भी अंक है ये केवल क्या है, पुस्तकें हैं मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इतने जो आयत हमारा है इसके अंदर जितने भी अंक है वो काल्पनिक है, और जो त्रिभुज है इसके अंदर है ये सारे के सारे मुद्रित है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर मिक्स किया है, जैसे कि कहा गया है कि कितनी पुस्तकें काल्पनिक है, यानी दोस्तों इस मुद्रित का तो नाम ही नहीं लिया है। ठीक है, तो हमें इसका कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें तो इनसे मतलब रखना है। ठीक, इन दो से। तो अब देखिए हमें कितनी पुस्तकें काल्पनिक है, यानी दोस्तों ऐसे अंक देखना है जो पुस्तक के अंदर भी हो और काल्पनिक के अंदर भी हो। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 7 तो नहीं होगा, 9 भी हमारा इसके अंदर नहीं है, फिर हमारा 5 भी नहीं है, 12 भी सिर्फ काल्पनिक के अंदर है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए जो 14 हमारा ये भी पुस्तक के अंदर ही है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये दो ऑप्शन है हमारे 23 और 18, ये दोनों की दोनों क्या है, काल्पनिक और पुस्तक के अंदर दोनों के अंदर है, तो हम इन्हें ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आप क्या करोगे, हमको तो सिर्फ क्या पूछा है यहाँ पर, पुस्तकें काल्पनिक पूछा है, तो आप क्या करोगे 18 दोनों के अंदर है तो आप 18 लगा दोगे, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रश्न में ये नहीं कहा है कि आपको मुद्रित नहीं लेना है, इसका कुछ कहा ही नहीं तो हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ कहा नहीं तो इससे हम कुछ इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसका नाम नहीं लेंगे, तो ये तो भूल जाना है हमें। बस यहाँ पर देखिए कौन दिख रहा है, 23 और 18, तो इन्हें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब 23 और 18 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 41 हो जाएंगे, तो 41 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल जवाब क्या होगा, सही, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला होगा। आप क्या करते हो, हमें पुस्तक का पूछा है और काल्पनिक पूछा है तो हम 18 को लगा लेंगे और 23 को हटा देंगे, ये हम ऐसा करने में गलत होगा। ऐसा कब करना, जब आपको कहा जाए कि कितनी पुस्तकें काल्पनिक है लेकिन मुद्रित नहीं है, तब आपको क्या करना, इस 23 को नहीं लेना है, तब आपका 18 होगा। प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि कितनी पुस्तक काल्पनिक है, कितनी पुस्तक काल्पनिक है जो कि मुद्रित नहीं है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर 23 को नहीं लेना है। लेकिन अभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था तो हमें यहाँ पर दोनों को लेना है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है,
जी सी का भाई है, जी का चाचा कौन है। यानी दोस्तों देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, एफ ए का भाई है। यानी दोस्तों जैसे ये हमारा कौन हो गया एफ, ठीक है, ये हमारा कौन हो गया एफ, और एफ क्या है तो एफ दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए एफ हमारा ए का भाई है, तो हम क्या करेंगे इसका भाई है तो इसका भाई बना लेंगे। ये किसका भाई है, ए का भाई कौन है, एफ है। एफ ए का भाई है तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। उसके बाद आगे कहा गया है कि सी ए की पुत्री है। यानी दोस्तों जो सी है ये क्या है, ए की पुत्री है, तो पुत्री को हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, तो ये सी किसकी पुत्री हो गई, ए की पुत्री हो गई, ठीक है, तो पुत्री को माइनस मान लेंगे। उसके बाद आगे कहा है कि के एफ की बहन है। यानी दोस्तों के जो क्या है एफ की बहन है, तो इसकी कौन हो जाएगी, के बहन हो जाएगी, तो हम यहाँ पर के को बना लेंगे। उसके बाद आगे कहा गया कि जी सी का भाई है। यानी दोस्तों जी सी का भाई है, तो ये इसका कौन हो गया, जी भाई हो गया, तो हम इसे यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए जी का चाचा कौन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सी और जी तो आपस में भाई बहन है, ठीक है, यहाँ पर सी और जी आपस में भाई बहन है, और ये जो ए है इनका या तो पिता हो सकता है या माता हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ये इसका एप क्या है, भाई है, तो यही क्या होगा दोस्तों, यही हमारा एप जो क्या है, एप इसका भाई है ए का, तो यही जी का चाचा हो जाएगा, ठीक है। कौन, एप, एप क्या हो जाएगा, जी का चाचा हो जाएगा। तो एप हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ता हम प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि सुदिश, ठीक है, प्रश्न क्या कहा है कि सुदिश ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। यानी दोस्तों ये रैंकिंग का प्रश्न है। जब भी आपको ऐसे पूछा जाए कि ऊपर से 7वां नीचे से 28वां, या दाएं से 7वां बाएं से 28वां, या ऐसा कुछ भी प्रश्न पूछे, तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी अंक दिए हैं उन्हें दोनों को जोड़ कर क्या करना है, एक माइनस कर लाना है। जैसे 7 और प्लस हम क्या करेंगे 28 को जोड़ लेंगे, और एक क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 27, और यहाँ पर देखिए 28 और 7 कितने होते हैं, तो 28 और 7 35 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 35, और माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो -1 करने पर कितने होते हैं 34। यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 34 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कुल कितने यहाँ पर छात्र है, 34 है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ता हम प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों नीचे दिए गए कथन में सही निष्कर्ष का चयन करें। यानी दोस्तों एक कथन दिया है, इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट, इसके 4 से 5 प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि कथन क्या कहा। तो कथन कह रहा है कि कुछ कलम पेंसिल है। यानी दोस्तों जैसे ये हमारा कौन हो गया, कलम हो गया, ठीक है। ये जो कुछ कलम है ये क्या है, पेंसिल है, ठीक है, तो ये पेंसिल हो गई। उसके बाद अब आगे कह रहा है कि देखिए आगे कह रहा है कि सभी पेंसिल रबर है। यानी दोस्तों सभी की सभी पेंसिल रबर है, तो इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गई, रबर हो गई। अब इसके बाद अब प्रश्न हमारा यहाँ पर सोल्व होता है कि निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कलम रबर है। यानी दोस्तों यहाँ पर कुछ कलम रबर है, तो ये सही बात है, यानी कि पहला निष्कर्ष तो सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ कलम रबर है। उसके बाद अब देखिए ये हमने पहला पढ़ा, उसके बाद दूसरा कोई कलम रबर नहीं है। यानी दोस्तों जब कुछ है तो कोई, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई कलम रबर नहीं है, तो ये तो हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है, कुछ कलम रबर है, तो यहाँ पर कोई कैसे हो सकता, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा ये दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला कुछ रबर पेंसिल है, तो यहाँ पर कुछ रबर जो पेंसिल है, जब सारी पेंसिल रबर है तो कुछ तो हो गई, तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष तीसरा भी सही कह रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम केवल पहला और तीसरा, तो हम ऑप्शन में देखेंगे केवल पहला और तीसरा, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, ठीक है, क्या दिया है, और सी में दिया है केवल निष्कर्ष से पहला तथा तीसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ता हम प्रश्न आगे वाले पे। अब आगे वाला प्रश्न यानी कि दोस्तों एक प्रश्न दिया है, देखिए ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। टेस्ट क्वेश्चन मतलब आपको क्या करना है, इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट में बताना, ठीक है। जैसे RT का संबंध WZ से है, तो आपको बताना है PR का, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट करके बताइए आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। अब दोस्तों
अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों, ये प्रश्न चाहिए आपको, तो आपको व्हाट्सएप पे जाना, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक दे दूँगा।